हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड मेरा टारगेट है इस मंथ में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने भाषा विकास के बारे में पढ़ा था कि एक बच्चे का भाषा का विकास कैसे होता है एंड भाषा के विकास तीव्र गति में किस अवस्था में होता है एंड भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट क्या होती है, लैंग्वेज सेकेंड क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। इन सभी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड उसमें हमने बताया था कि अलग अलग भाषाविद हुए जिन्होंने भाषा विकास के बारे में अपने अपने थॉट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा था। एंड उसमें हमने अदर भी जो भाषाविद हैं उनके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस किया था। एंड अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्टीफन क्रेसन के बारे में कि स्टीफन क्रेसन ने भाषा के बारे में क्या बात की है, भाषा विकास के बारे में क्या बात की है। तो आज हम स्टीफन क्रेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं कि स्टीफन क्रेसन ने मेनली ये बताया है कि किसी लैंग्वेज को या तो एक्वायर करते हैं या तो लर्न करते हैं। तो स्टीफन क्रेसन ने लैंग्वेज को एक्वायर करना ज़्यादा अच्छा बताया लैंग्वेज को लर्न करने से। ओके, तो स्टीफन क्रेसन का कहना है कि जिस प्रकार फर्स्ट लैंग्वेज को बिना किसी रूल्स के अर्धचेतन मन से, हमारे परिवेश से, वातावरण से बच्चा एक्वायर कर लेता है, ठीक उसी तरीके से बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को बिना किसी रूल्स के अर्धचेतन मन से एक्वायर कर सकता है। लेकिन उसके लिए 5 हाइपोथेसिस है जिन्हें फॉलो करना होगा और उन हाइपोथेसिस को फॉलो करने के बाद बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा ईजिली। सो जो स्टीफन क्रेसन की 5 हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पनाएं बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड में। ओके, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टीफन क्रेसन एक भाषाविद थे जो अमेरिका के थे। इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत दिया। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका कि स्टीफन क्रेसन कहाँ से थे, तो अमेरिका से थे। ओके, इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण की बात की, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की कि सेकेंड लैंग्वेज जो है उसे भी एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषाविद हुए उन्होंने बोला कि फर्स्ट लैंग्वेज को तो एक्वायर कर सकते हैं लेकिन सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना होगा, उसके ग्रामर रूल भी लर्न करने होंगे और उसे कॉन्शियस माइंड से सीखना होगा। लेकिन स्टीफन क्रेसन ने बोला नहीं, आप सेकेंड लैंग्वेज को भी लर्न एक्वायर कर सकते, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 5 हाइपोथेसिस है उन्हें फॉलो कीजिएगा, जो कि हम देखते हैं जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी। इन्होंने बताया इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। सो जो 5 हाइपोथेसिस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट अर्जन अधिगम परिकल्पना मीन्स एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, एंड सेकेंड निगरानी परिकल्पना मीन्स मॉनिटर हाइपोथेसिस, एंड थर्ड है निवेश परिकल्पना मीन्स इनपुट हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना मीन्स अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, एंड फिफ्थ है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब इन सभी हाइपोथेसिस को 1 बाय 1 हम डिटेल में करेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है अर्जन अधिगम परिकल्पना एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। तो इसमें स्टीफन क्रेसन ने बताया कि दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बालक बिना लर्निंग के भाषा को एक्वायर कर ले। स्टीफन क्रेसन ने बोला है कि जब सेकेंड लैंग्वेज हो उसे भी उस प्रकार से सिखाया जाए, इस प्रकार का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार का कम्युनिकेशन किया जाए कि बालक दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर ले। ओके, तो स्टीफन क्रेसन ने एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन पर बल दिया है कि इस प्रकार का आप एनवायरनमेंट उपलब्ध कराइए, बच्चे से इस प्रकार का कम्युनिकेशन कीजिएगा जिससे बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर ले जैसे उसने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया था। लाइक कोई बच्चा अगर हिंदी बोलता है, क्योंकि उसका जो परिवेश है वो हिंदी का था, इसलिए उसकी मातृभाषा हिंदी हो गई, हिंदी मातृभाषा हो गई और जो मातृभाषा होगी वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो फर्स्ट लैंग्वेज उसकी हिंदी है। अब उसे इंग्लिश सिखानी है, तो स्टीफन क्रेसन का कहना है कि इंग्लिश सिखाने के लिए आप उसको रूल्स ना सिखाइए, उसको आप ऐसा एनवायरनमेंट
उपलब्ध कराइए, आप उससे इस प्रकार से कम्युनिकेशन कीजिए कि वो बच्चा इंग्लिश को एक्वायर कर ले, इंग्लिश उसे सीखना ना पड़े, इंग्लिश उसे रूल्स ना सीखने पड़े और बच्चा इंग्लिश को एक्वायर कर ले। अब हम दूसरी हाइपोथेसिस देखते हैं, निगरानी परिकल्पना, जिसे बोलते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें बताया स्टीफन केसन ने कि अगर बालक किसी दूसरी भाषा को एक्वायर कर रहा है तो उसकी निगरानी भी करें ताकि दूसरी भाषा अर्जन में गलतियां ना हो। कि लाइक बच्चा हिंदी बोलता है, हिंदी में उसको नॉलेज है क्योंकि हिंदी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, अब वो इंग्लिश सीख रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए और वो इंग्लिश के वर्ड में हिंदी यूज करने लगे। तो बच्चे को टाइम टाइम पर मॉनिटर भी करना होगा, उसकी निगरानी भी करनी होगी कि बच्चा कुछ गलत ना सीखे। ओके, तो जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है इसमें स्टीफन केसन ने 3 फैक्ट बताए कि मॉनिटर हाइपोथेसिस जो है निगरानी परिकल्पना, तो इसमें 3 होते हैं, ओवर यूजर, अंडर यूजर एंड ऑप्टिमल यूजर। तो जो ओवर यूजर बच्चा होता है, ओवर यूजर बालक होता है, तो जब वो ओवर यूज करता है तो फ्लुएंसी से सफ़र करता है, उसे भाषा बोलने में धारा प्रवाहिता में प्रॉब्लम आती है, वो धारा प्रवाहिता रूप में भाषा नहीं बोल पाता अगर ओवर यूजर कर लिया। एंड अंडर यूजर, अगर उसने अंडर यूजर किया लैंग्वेज का तो वो एक्यूरेसी नहीं होगी, वो एक्यूरेसी सफ़र करेगा। ओके, एंड ऑप्टिमल यूजर वाला जो बच्चा वो बैलेंस कर लेता है, वो फ्लुएंसी को भी बैलेंस कर लेगा एंड एक्यूरेसी को भी बैलेंस कर लेगा, इसलिए सबसे अच्छा होता है ऑप्टिमल यूजर। इसलिए बच्चे को इस प्रकार से मॉनिटर किया जाए कि बच्चा ऑप्टिमल यूजर बने। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं अब हम हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस मीन्स प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। तो इसमें स्टीफन केसन ने बताया कि बच्चा जब सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करे तो उसी तरीके से एक्वायर करे जिस तरीके से उसने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज को नेचुरल क्रम में एक्वायर किया, जैसे उसने पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जिस तरीके से क्रम में एक्वायर किया उसी तरीके से वो सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर करे। लाइक अगर हिंदी भाषा बोलने वाला बच्चा, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो उसने जब हिंदी सीखा था तो पहले उसने लिसनिंग सीखा था, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, तो इस प्रकार से उसका हिंदी का विकास हुआ था, हिंदी भाषा का विकास हुआ था। अब उसे सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना है, तो सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी उसका जो भाषा का क्रम है वो LSRW ही होना चाहिए, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ओके, तो अब देखते हैं भाषा का अर्जन प्राकृतिक क्रम मीन्स नेचुरल वे में हो, जिस तरह प्रथम भाषा का अर्जन होता है उसी तरह दूसरी भाषा का अर्जन हो, प्राकृतिक रूप में हो और इसका क्रम LSRW हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेसिस जो कि है इनपुट हाइपोथेसिस मीन्स निवेश परिकल्पना। तो जो स्टीफन केसन है उन्होंने इसमें निवेश परिकल्पना में बात की है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की, बोधगम्य निवेश की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन भी आ चुके हैं सीटेट में। अभी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो आपको बस ये याद रखना है कि स्टीफन केसन ने इनपुट हाइपोथेसिस में निवेश परिकल्पना में बात की है बोधगम्य निवेश की, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की। तो अब ये बोधगम्य निवेश क्या होता है? तो बोधगम्य निवेश होता है कि बच्चा का जो करंट लेवल हो, बच्चा जो वर्तमान परिस्थिति में भाषा जानता हो, उसकी उस परिस्थिति से एक लेवल ऊपर उठा करके बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना, इसी को बोलते हैं बोधगम्य निवेश। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को डिनोट किया है I+1 से। I मीन्स होता है बच्चे का करंट लेवल जो है वर्तमान स्थिति में जो बच्चा का भाषा हो, एंड 1 मीन्स सपोर्ट, तो करंट लेवल से एक लेवल ऊपर उठाकर बच्चे को सपोर्ट करना, इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स I+1 मीन्स बोधगम्य निवेश। एंड अब देखते हैं आगे, बच्चे की भाषा को अच्छा करने के लिए उसे एक लेवल ऊपर का परिवेश उपलब्ध कराना। लाइक बच्चे को अगर इंग्लिश सीखनी है सेकेंड लैंग्वेज तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाइए जहाँ पर कन्वर्सेशन इंग्लिश में होता है, जहाँ कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाएगा, एक्वायर कर लेगा, बच्चे को किसी रूल की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चा खुद से ही इंग्लिश को एक्वायर कर लेगा। ओके, एंड अब देखते हैं हम फिफ्थ जो परिकल्पना है भावात्मक या प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इफेक्टिव मीन्स भावात्मक भी होता है एंड प्रभावी भी होता है, सो इसे भावात्मक या प्रभावी फिल्टर परिकल्पना बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली स्टीफन केसन ने बोला है कि बच्चा अगर सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करे तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को तभी एक्वायर कर सकता है जब वो भावात्मक रूप से स्ट्रांग हो, जब वो इमोशनली स्टेबल हो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दूसरी लैंग्वेज को सीख सकता हूँ।
तो बच्चे को इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसे इमोशनली स्टेबल करिए, उसे मोटिवेट करिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, एंड उसकी एंजाइटी जो है, जो डर है कि वो सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीख सकता, उसे दूर करिए, और बच्चा इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस परिकल्पना को फॉलो करके सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा लाइक फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, तो बच्चे को भाषा सीखने के लिए भावात्मक रूप से तैयार होना चाहिए, जिसके लिए बालक को मोटिवेशन, प्रेरणा दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं बालक में, एंड एंजाइटी लेवल जो है उसको कम करें कि बालक डरे नहीं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, एक्वायर करने में, और बालक सेकेंड लैंग्वेज को भी सीख जाएगा। ओके, तो इन 5 परिकल्पनाओं को फॉलो करके कोई भी बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है जैसे उसने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया है। ओके, सो यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ स्टीफन क्रेसन का थ्योरी, एंड अब हम एमसीक्यू करने वाले जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात की बोधगम्य निवेश की, तो बोधगम्य निवेश क्या होता है? I+1, I मीन्स करंट लेवल, +1 एक लेवल ऊपर उठा करके। ओके, तो बच्चे को इस प्रकार का पर्यावरण उपलब्ध कराना जो कि +1 हो। तो इसमें ये किसकी थ्योरी में बताया गया, किसकी थ्योरी में बात की गई? तो ए नंबर में वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, एंड बी स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि स्टीफन क्रेसन ने ही बोधगम्य निवेश की बात की है। ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को क्या दिया जाए तो I+1 स्तर से संबंधित हो। तो आई स्थिति में हो और बच्चे को +1 लेवल का सपोर्ट करें तो I+1 हो जाता है, जिसे क्या बोला है स्टीफन क्रेसन ने? पर्याप्त निवेश, अपर्याप्त निवेश, बोधगम्य निवेश या फिर अबोधगम्य निवेश। तो अभी डिस्कस किया बोधगम्य निवेश बोला है, तो बोधगम्य निवेश मीन्स कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ स्टीफन क्रेसन का, विद एमसीक्यू क्लियर हुआ। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको कोई भी किसी में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ओके, एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको सभी सॉल्व हो जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड हम जब हमारे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे सीडीपी के तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।